जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चों आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे सॉल्व और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, सी भाषा में वेरिएबल का नाम किससे शुरू होता है? तो होता है अक्षर से शुरू होता है। सी भाषा को किसने विकसित किया था? सी भाषा को किसने विकसित किया था? हो जाएगा डेनिस रिची। क्या हो जाएगा? डेनिस रिची। सामान्यतः सी प्रोग्राम का प्रारंभ किस स्टेटमेंट से होता है? तो हैशटैग इंक्लूड से प्रारंभ होता है। निम्न में से कौन एक अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन एक लॉजिक ऑपरेटर नहीं है? लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है मतलब कि कौन एक लॉजिक ऑपरेटर है यहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर आपके सभी के सभी यहाँ पर आपकी ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं। निम्न में से कौन स्टेटमेंट जंपिंग क्रिया को दर्शाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा गोटो। क्या हो जाएगा? गोटो। स्कैन एफ गैटचर किस इनपुट डिवाइस से डाटा पढ़ते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कीबोर्ड से पढ़ते हैं। नल कैरेक्टर को प्रदर्शित किया जाता है। आप सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे अति लघुत्तरीय पूछे जाएंगे। आपका प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्ट्रे कैट और स्टैम्प फंक्शन के आपको कार्य बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उनके कार्य बताने आप लिख सकते हैं। str कैट के 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए उपयोग होता है और strcmp 2 स्ट्रिंग्स को तुलना करने में उपयोग होता है। ऐसे आप इनका आंसर लिख सकते हैं। किसी सी प्रोग्राम में कम से कम कौन सा फंक्शन होना आवश्यक है? तो किसी भी सी प्रोग्राम में कम से कम मैन ये वाले आपका फंक्शन होना आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत वहीं से होती है। सी भाषा में कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं? तो सी भाषा में मेनली 2 ही प्रकार के फंक्शन होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस के आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं प्रिंट एफ सेमीकोलन, स्कैन एफ सेमीकोलन। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एरे का इंडेक्स। ठीक है, एरे का इंडेक्स मान किस अंक से प्रारंभ होता है? तो होता है 0 से शुरू होता है। ठीक है, एरे के एलिमेंट्स मेमोरी में किस प्रकार संग्रहित रहते हैं? तो एरे के सभी एलिमेंट्स समांतर रूप से मेमोरी में संग्रहित रहते हैं। सर्चिंग को परिभाषित कीजिए। किसी विशेष डाटा या आइटम्स के डेटा स्ट्रक्चर की में खोजने की प्रक्रिया सर्चिंग कहलाती है। सी भाषा की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। यह उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय दोनों गुण वाली भाषा है। यह पोर्टेबल और मॉड्यूलेटर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। वाइड वाइड डाटा टाइप क्या होता है? तो वाइड एक ऐसा डाटा टाइप है जो किसी वापसी मान या डेटा को प्रकार को परिभाषित नहीं करता है। फॉर लूप और वाइल लूप में आपको कोई 2 अंतर बताने हैं। तो फॉर लूप में इंटिलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट एक ही लाइन में लिखे जाते हैं, जबकि वाइल लूप में ऐसा नहीं होता है। फॉर लूप का प्रयोग तब किया जाता है जब पुनरावृत्ति संख्या ज्ञात हो, और वाइल लूप में तब उपयोग होता है जब आपको शर्त पर आधारित, जब आपको कोई कंडीशन दी जाए तब उसका उपयोग किया जाता है।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सी इतनी लोकप्रिय भाषा, जो आपकी सी भाषा है वो इतनी लोकप्रिय भाषा क्यों है, इसका आपको रीजन समझाना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे सी भाषा में वेरिएबल क्या होता है, इसको आपको बताना है। सिलेक्शन सॉर्ट से आप क्या समझते हैं, आपको एग्जाम्पल सहित आपको उत्तर देना है। एक विमीय एंड 1D एंड द्विविमीय 2D एरेस को आप कैसे परिभाषित करेंगे, वो यहाँ पर इसका आंसर आपको लिखना है। स्ट्रिंग क्या है, इसको आपको समझना बच्चों। आपको जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है खंडवा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, एरे क्या है, इसके प्रकारों का आपको एग्जाम्पल सहित आपको समझाना है। सी भाषा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इसके मुख्य प्रकारों को आपको समझाना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सी भाषा में यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड फंक्शंस को आपको एग्जाम्पल देकर समझाना है। बच्चों तीनों क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।